हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो हम भी बढ़िया हैं। तो आज हमें एक मीटिंग में जाना है और टाइम से हम उठे थे। मैं तैयार हो गई हूँ नहाकर। नहाने के बाद देखो कितना सारा पसीना आया हुआ है। मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाई थी, उसकी वजह से भी मेरे को ज़्यादा पसीना आया है। चीनो भी तैयार होने लग रही है और हमारे साहब जी भी तैयार मतलब हो रहे हैं उधर ही। मैं इधर आके बैठ गई थी। तो आपको बताऊंगी आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो आपको मैं बताती हूँ कि आज क्या है। आपको याद है हम एक बार लखनऊ गए थे, स्वाति साथ में थी और स्वाति का इंटरव्यू था। और उस दिन मतलब 8 मार्च की बात है ये, और वुमेंस डे था। स्वाति को अवार्ड मिला था। तो वहाँ पे स्वाति का इंटरव्यू हुआ था और वो इंटरव्यू साई नारा पे आया था और आप लोगों ने देखा भी था। और अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लेना जाके। तो वहाँ पे हमें आईपीएस सर मिले थे ना, और एक बार वो सर दिल्ली भी आए थे। अभी रचित की आपने स्टोरी देखी होगी इंस्टा पे। तो हम उनसे दिल्ली भी मिले थे दोबारा। तो आज आईपीएस मैम आ रही हैं और उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, तो उसके बारे में आपको बताना है मेरे को। तो मैम लखनऊ से दिल्ली आई हुई हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को ना एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपको उसका अरेंजमेंट करना है। तो मैं 2 दिन से लगी हुई हूँ भाई। उसमें क्या होता है कि लोगों को जोड़ना होता है और फिर मैम मीटिंग करेंगी और उनको साइबर क्राइम के बारे में समझाएंगी। जो आजकल फ्रॉड नहीं होते हैं, फ़ोन से हो गए या किसी ने पैसे वैसे हमारे, तो जैसे फ़ोन पे फ्रॉड हो जाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो उसके बारे में मैम समझाएंगी। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं भाई। गर्मी बहुत है, खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब कर लिया है मैंने लोगों को भी इकट्ठा कर लिया है और अभी हम सारे भी तैयार हो चुके हैं। और सारी जो तैयारियां करी हैं, हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। बस अभी हम घर से निकलने ही वाले हैं। गर्मी इतनी है तो गर्मी से बचने के लिए भी सारे हमने इंतजाम कर दिए हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आज वाला व्लॉग बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये हमारे सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और हम फ्रॉड से बच जाएंगे कि कोई हमें मतलब तंग ना करे, ब्लैकमेल ना करे। और जो बच्चे हैं छोटे, उनको समझ आ जाए। आजकल सबके हाथ में फ़ोन वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फ़ोनों से हो रही हैं आजकल। तो इस चीज़ से हमें बचना है और समझना है। तो आपको ये पूरा व्लॉग देखना होगा। आज वाले व्लॉग को प्लीज़ आप स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलो अभी हम फ़िलहाल निकलते हैं। चलो आप लोग भी साथ चलो आज। तो भाई ये देखो सारी तैयारी हमने कर ली थी और ये देखो कितनी तेज आंधी आ गई है। ये सारे देखो, ये जो हमने टेंट ऊपर लगवाया था ये सब उड़ गया। हे भगवान, आंधी को रोक दो। आज का दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई भगवान से हमने प्रे करी और भगवान जी ने हमारी सुन ली। आंधी रुक गई है और थोड़ी सी बारिश भी आई है। और इस थोड़ी सी बारिश की वजह से देखो मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। जो इतनी गर्मी थी वो अभी गर्मी उतनी लग नहीं रही है। तो अभी हम अपना यहाँ पे मीटिंग शुरू कर सकते हैं और आप लोगों को देखना है, सुनना है, ठीक है। तो चीनू मैम का सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर रही है। देखो चीनू पूरा अच्छे से रिकॉर्ड किया है उसने और अभी तक कर ही रही है। तो भाई हमारे साहब जी जल्दी आ गए थे घर से और यहाँ पे आके इन्होंने बहुत काम करवाया। सारी चेयर लगवाई और ये ऊपर टेंट वगैरह बंधवाया। तो ये भी अपना काम करवा रहे हैं। टाइम से ही निकल गए थे घर से। मेरे प्यारे गांव वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे युवा छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा राम राम। आज हम सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे रचना मैम का, जिन्होंने अपना समय भी दिया। और उसके बाद आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाला और हमारे एक बुलावे पे हमारी बात सुनने आए।
आप सबको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? आपको यहाँ साइबर पंचायत के लिए बुलाया गया है, जिसमें हम गांव-गांव में जाके साइबर पंचायत कर रहे हैं। आपने ग्राम पंचायत का तो नाम सुना होगा। साइबर और डिजिटल का सीधा सा मतलब है, मोबाइल से आप सभी वाकिफ़ हैं, इंटरनेट से भी आप वाकिफ़ हैं। आप इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं यहाँ पे? सारे बच्चों के पास तो होगा। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सभी के पास मोबाइल है और हमारे बच्चे भी मोबाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इससे जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, तकनीकी विकास तो हुआ है, उससे हमें बहुत सारे फायदे भी हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रक्षित टंडन, 20 साल साइबर क्राइम में मैं काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं अभी सलाहकार अपॉइंटेड हूँ। उससे पहले 3 साल हरियाणा पुलिस में काम किया। दिल्ली पुलिस से भी जुड़ा हुआ हूँ और 17 राज्यों की पुलिस को भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने 80 लाख से ज़्यादा लोगों से हिंदुस्तान में साइबर सुरक्षा पे बात करी है और मैं जितने ये गंदे गंदे अपराध हो रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड और साइबर से रिलेटेड, मैं उनका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। पहला सवाल, कितने लोग मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाते हैं? बहुत बढ़िया, सब चला रहे हैं। क्या आप सबके मोबाइल में आपके पैसे रखे हुए हैं? मतलब वही थोड़ा बहुत जो करते हो ना, ऐसे टिंग 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 टिंग, हाँ सब पे है। तो यानी कि पैसा फ़ोन में है। कोई ऐसा जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है? आप अभी नहीं चला रहे हैं? नहीं चलाइएगा भी, आप भी मत चलाइएगा। 15 साल से पहले कोई नहीं छुएगा। कौन से साल से पहले? 15 के हो जाओ, उसके बाद सोचेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। और कितने लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं? किसको जानते हो तुम? सभी को जानते हो। क्या नाम है तेरा? आदिल। आदिल पे फ़ोन आया, आदिल भाई बोल रहे हैं, बोले हाँ तुम्हारा एक कोरियर आया। अच्छा एक काम सुनो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आजकल? कौन कौन कर रहा है? अरे वाह, आदिल भाई काम पे हैं, इन पे फ़ोन आया। आदिल बोले हाँ, अरे तो तुम्हारा पैकेट आया है, तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? और ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो आदिल बोला भाई ये वहाँ से जाके वहाँ मुड़े। अरे नहीं साहब, हमारा आदमी वहीं घूम रहा है, आपका पैकेट है, अगर वो चला गया तो वापस चला जाएगा। अब इसको घबराहट हुई और बेचारा मेरा पैकेट वापस चला जाएगा। एक काम करिए आदिल भाई, हम आपको नंबर भेज रहे हैं। किसका? कोरियर वाले का। उसको जरा समझा दो तुम्हारा एड्रेस। ये बदमाश तुम्हें एक नंबर भेजेंगे, उस नंबर के आगे वो बटन होता है ना मोबाइल में, स्टार वाला, स्टार 21 स्टार नंबर हैश, ऐसा कुछ लिखा होगा। तुमने पूछा उससे ये कैसा नंबर है? बोले ये कंपनी का नंबर है, ऐसे ही डायल करना पड़ेगा। आदिल भाई को डर क्या बैठा? कोरियर लौट जाएगा, मैं घर पे हूं नहीं, मेरी शॉपिंग का पैकेट आया है। उन्होंने फौरन वो बटन दबाया, यानी कि वो नंबर दबाया। तुम्हें पता है इस नंबर ने क्या किया? इसकी सारी कॉल फोन की चोर को डाइवर्ट कर दी। ये एक कमांड है, हमारे यहाँ इसे कहते हैं कॉल डाइवर्ट। क्या कहते हैं? अब आदिल की सारे ही फोन किस पे गए? चोर पे। तो ओटीपी किस पे गए? चोर पे। इसने सबसे पहले, चोर ने आदिल का व्हाट्सएप लिया और युवराज को मैसेज किया, आदिल भाई एक्सीडेंट हो गया है, जरा 5000 रुपये फौरन जमा करा दो। अब आदिल और युवराज में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, तो युवराज पहले फोन नहीं करा, उसने अपना पेटीएम ने टिंग 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 कर दिए। आधे घंटे तक फोन मिलाता रहा, फोन कोई और उठा रहा था। क्यों? क्योंकि फोन तो डाइवर्ट है। चोर ने उठाया, अरे आदिल का है? अरे साहब आईसीयू में है, बहुत बुरी हालत है, मेरे पास फोन है, मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूं, वो 15,000 और मांग रहे हैं। अब युवराज की तो अंदर तक हाथ पैर फूल गए कि अरे यार इसको कुछ हो ना जाए, लो भैया 15 और। 1-2 घंटे बाद किसी से राय लेके इनका फोन ठीक हो गया। इन्होंने फोन में देखा युवराज के 4-5 फोन पड़े हुए, इन्होंने फोन मिलाया, हाँ भाई युवराज, अबे कहाँ है तू? बोले मैं तो ये रहा। अबे तेरा एक्सीडेंट? बोले कौन सा एक्सीडेंट? बोले मैंने 20,000 रुपये भेज दिए। कुछ समझ आया कि नहीं? याद रखिए, हैकर हमेशा जल्दबाजी करेगा। क्या करेगा? वो कहेगा फौरन जमा करो, एक्सीडेंट है। प्लीज आज के बाद कोई भी अगर आपके पुराने रिश्तेदार या दोस्त का मैसेज आ जाए और वो सीधे क्या मांगे? पैसा मांगे, तो उसे विश्वास करके जमा मत करिए, पहले उसके परिवार वालों से संपर्क करिए। साइबर में अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं एक ही नंबर मिलाऊंगा, 1930। क्या नंबर है साहब?
1930 नंबर मिलाइए, और उसके बाद अगर ये किसी वजह से नहीं मिले या कोई दिक्कत आए तो हमारी एक वेबसाइट बनाई गई है रिपोर्टिंग की। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरना है और भेजना है। साइबर क्राइम डॉट, आगे क्या होना चाहिए? वेरी गुड, आगे बोलो। .in, वेरी गुड। साइबर क्राइम .gov.in। और नंबर क्या है? 1930। संचार साथी वाली बात याद रखिएगा। मुझे आजकल फ़ोन चोरी से डर नहीं है, फ़ोन तो पुराने हो गए, चला गया, कोई बात नहीं, नया खरीद लूँगा। मुझे डर क्या है कि कहीं मेरा खाता खाली ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पे ध्यान देना है, बहुत कम इस्तेमाल करो। लालच, देखो भाई 3 चीज़ों पे खेल रहा है चोर। लालच, डर, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ तुम अरेस्ट हो गए हो, ये क्या है? डर। तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा, OTP दे दो, क्या है? डर। तेरी फोटो वायरल हो गई, यहाँ पे क्लिक कर दे, ये क्या है? डर। और तीसरा रोमांस, पान का पत्ता आई लव यू और वो है कौन? 55 साल के रमेश बाबू। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए, ये 3 चीज़ों को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके साथ साइबर अपराध। देखो भाई, पुराने अपराध क्या होते थे? घर छोड़ के गए, डकैत आया, लूट के ले गया। हम बाहर जा रहे थे, डकैत ने बंदूक रखी, लूट लिया, चेन खींच ली। ये साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हमारे साथ नहीं होगा। हमने फोन पे APK को क्लिक कर दिया, हमने गलत आदमी से चैटिंग कर ली, हमने गलत लिंक दबा दिया, हम वो 25,000 के 1 लाख कमाने के लालच में फंस गए। और अब 1 मिनट रुको, अपने घर में जो थोड़ा बहुत तुमने कमाया है, सोना पैसा, कहाँ रखते हो? अलमारी। उस अलमारी की चाबी सब पड़ोसियों को दे के आते हो? जब वो अलमारी खोलते हो तो क्या सबके सामने खोलते हो? हमेशा सुरक्षित रखते हो कि नहीं? अब आजकल हमारा पैसा कहाँ है? फोन में। और तुम आंखें बंद करके कोई भी ऐप डाउनलोड करे ले रहे हो। तुम किसी भी चोर से कह रहे हो आजा मेरे घर में, आजा तू। 1930 नंबर, क्या नंबर है? 1930। छोटे बच्चे जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको फोन नहीं दोगे तुम? खाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। कम करो इनका फोन, इन्हें बाहर खेलने भेजो, खेलने दो, पूरे दिन खेलें, ये दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। आज की साइबर पंचायत आपको कैसी लगी? तो एक जोरदार ताली धन्यवाद देने के लिए सर के लिए होगी। सो गाइस, हम घर पे आ गए हैं और आने के बाद ये देखो मौसम, भाई कुछ इस तरह का मौसम है, बिल्कुल ऐसे बादल आए हुए हैं और बारिश आने वाली है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इतनी तेज़ बारिश आ जाए, इतनी तेज़ बारिश आ जाए, जितनी तेज़ आंधी आई थी ना दिन में जब हम मीटिंग में गए हुए थे, उतनी ही तेज़ बारिश आनी चाहिए। तो भगवान जी तेज़ बारिश भेजना, हम गर्मी में बहुत परेशान हो गए हैं, तो फटाफट बारिश आ जाए, वेट कर रहे हैं हम। और भाई ये चीनू अपना सामान वगैरह निकाल रही है बचा हुआ, और डिग्गी बंद करके आ जाओ। कूड़ा था, हम घर पे ही उठा। हाँ ये देखो गाइस, वहाँ पे जो हमने खाया पिया वो हमने वहाँ छोड़ा नहीं, हमने सोचा घर ले चलते हैं और फिर कूड़े में फेंक देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है स्वच्छता अभियान के लिए। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, आप कहीं भी जाते हो अपना कूड़ा साथ ले आओ और फिर अपने हिसाब से उस कूड़े को जहाँ पे वो फेंकना है, कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं या जहाँ पे भी कूड़ा आप स्टोरेज करते हो अपना, और फिर जहाँ भी फेंकते हो, वो एक तरीका होना चाहिए। तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो मेरी तो आदत है, मुझे ध्यान रहता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ मेरे को याद रहती है, पता नहीं ऐसा दिमाग में ये सेट हो गई है बात कि कूड़ा नहीं गिराना कहीं भी, मतलब चाहे मुझे पॉकेट में डालना अगर कोई छोटा कूड़ा है तो, पर मैं कभी भी नहीं फेंकती ऐसे, ये मैंने ठान रखी है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तो भाई देखो लाइट चली गई और चीनू ने रोशनी करी है कि व्लॉग बना लो और चलो बाहर घूमते हैं। देखो इतने पसीने आ गए और सबकी लाइट गई हुई है और हवा चली हुई है धूल वाली, क्योंकि दिन में आंधी भी आई थी। पर कोई नहीं, हमने सोचा नहा लेंगे, अभी थोड़ा बाहर घूमते हैं, देखते हैं भोला आया है या नहीं आया है। और चीनू मेरे साथ साथ देखो भाई, दो टॉर्च जला के व्लॉग बनवा रही है, देख रहे हो मेहनत, और ये मेहनत रंग लाएगी, है चीनू? तो भाई
हाँ आ रही हूँ। तो भैया अभी बेला आई है पानी पीने, लेकिन ये इस पानी से डर रही है। लाइट आ गई क्या या बाहर की जलाई है? अच्छा, लाइट नहीं आई, वो वैसे जला रहे हैं उधर कुछ। क्या क्यों डर रही है? कुछ इसको लग रहा है। कुछ नहीं है, पत्ते पड़े हैं। देख ले, कुछ नहीं है। बेलड़ी बेलड़ी डिश क्या हूँ, डिश क्या हूँ। बहु ये पत्ते तैर रहे हैं ना भाई, ये डर रही है और ऊपर से मैं डर आ रही हूँ इसको। बेला नो, नहीं डरना, मजाक कर रहे हैं हम। चलो सिट हो जाओ इसमें, बैठ जाओ। बैठने की बोला है, भागने की नहीं बोला है। बेला, गंदू बेला, पगलू बेला, बेला। लड़ाई नहीं करती तू आजकल, हैं? लड़ाई करनी बंद कर दी तूने? अच्छा, समझदार हो गई बेला। अब बेला लड़ाई नहीं करती, बेला ने लड़ाई बंद कर दी अब करनी। सुंदर बेला बातें करती है। ओ भाई, यही तो सुनना था। कितना प्यारा बच्चा है तू, है बेलू, बेलू। तो भाई ये देखो, पूरा चांद, पूरा चांद, वाओ, देख रहे हो? राम राम। राम राम, बिल्कुल पूरा, बिल्कुल गोल है वो। लाओ मत फोन, रुको, चांद पे लेके जाओ। दिखा, दिखा चांद बढ़िया जैसे दिखता है। हाँ। सो गाइस, लाइट आ चुकी है और चीनू दाल फ्राई कर रही है। चलो भाई फ्राई करो, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? मैं पूरे पसीने में नहा चुकी हूँ। मैं सुबह से पता नहीं कितनी बार नहा ली पसीनों में, और वैसे एक बार नहाई हूँ, अब 2 बार पानी से नहाऊंगी, दूसरी बार खाना बनाने के बाद। पर पसीनों से 10 बार नहा चुकी है आज मैं। कोई नहीं, मैंने मोटर चला रखी है। कितनी देर में बंद करनी है बता देना। ठीक है। ओके। तो भाई चीनू का मन था कॉफ़ी पीने का, तो अभी 2 गिलास बनी है, अभी डालेगी। और अपना तो ये बड़ा गिलास रखती है। ये कौन सा गिलास है? ये डरावना गिलास। तू भी पिएगा क्या क्या? कॉफ़ी? टेस्ट कर लूँगा थोड़ी सी। कल भाई आज तो बारिश आओगी। क्यों? आएगी बारिश का मन, तू टेस्ट कॉफ़ी कर- पिएगा और बारिश आएगी। टेस्ट कर लूँगा बस, मेरे को मतलब इतना ठीक है, कुछ इस शौक गिलास नहीं। में थोड़ी सी डाल, 2 घूंट बस, बस बस बस। टेस्ट करने के लिए। हाँ हाँ बस ना, बस बस इतनी सी छोड़ दी तो फिर टेस्ट के लिए। देखते हैं। तुम ही पियो। ठीक है, गिलास ले आ दूसरा, या इसी में डाल दे। कम डाल, पहले कम, बस पी के बता कैसी है। टू मस्त कॉफी। तो भाई आज फिर से तेरे मन में आ गई मूवी दिखाने की है। डेली मूवी दिखाएगा अब तू? आज वो वाली देखते हैं, पंजाबी। कल इतना मतलब हंस हंस के ऐसे हो गया वो दिमाग time बाद बिल्कुल। हाँ। कोई ऐसी मूवी देखी कल जिसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी थी, फनी थी। हमने देखी थी पर तूने नहीं देखी शायद, भूत बंगला। वो भी ऐसी थी, मैंने देखी उससे थी। ज्यादा हंसी थी इसमें। भूत बंगला से तो बहुत ज्यादा कॉमेडी थी। हाँ पर वो भी सही थी। वो भी सही थी। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, तो मैं तो तैयार हूँ। और ये रचित आया, कहता आज फिर चलोगे मूवी देखने? मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो चलो अभी हम बस निकलते हैं। मूवी के चक्कर में खाना भी नहीं खाया, क्योंकि खाया ही नहीं गया, क्योंकि बहुत जल्दी है। मतलब हमें आधे घंटे में पहुंचना है और हमारे पास आधा ही घंटा है। अगर हम टाइम से पहुंच पाए तो, वरना थोड़ी बहुत मूवी निकलेगी। तो जल्दी निकलो बस ताकि हो मूवी गया? ना निकले। चल आ जाओ, आ जाओ चीनू। ये गाय का उठा ले, बोला का ये भी काटा मैंने, वो है, पता नहीं डाल दिए हो या ना हो अब। आके खा लेगा फिर। ठीक है, हाँ आओ चीनू। तो वही हम पहुंच गए हैं और आज हम आए हैं एम्बियंस मॉल में मूवी देखने, और हम लेट हो चुके हैं फटाफट। तो अभी हमें नीचे उतरना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे। हम नहीं 3rd पे, हाँ हम 4 पे आ गए थे ना चीनू। तो तू 4 पे क्यों आई? क्योंकि लिफ्ट में 3rd था ही नहीं।
अच्छा ऐसा भी है। तो आज हम तीनों आए हैं भाई मूवी देखने। स्वाति घर पे थी नहीं और हमारे साथ जी सो रहे थे क्योंकि सुबह ड्यूटी जाना है मूवी इसलिए। आज हम देख रहे हैं कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन जट्टा 4 है या 5 है, रुक जाओ, एक पार्ट आ रखे हैं ना। अच्छा कैरी ऑन जट्टा 4। अच्छा 4 देख के देखो भाई रात में यहाँ पे घिसाई हो रही है। कितना ध्यान रखते हैं ये लोग, पूरी रात काम करते हैं, बढ़िया। इसीलिए ये सब इतना इनका चमकता है। वही तो उधर देखो। चलो 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 चलो। तो गाइस मूवी ख़त्म हो चुकी है, हमारे पॉपकॉर्न भी बच गए। अभी पीते हैं पानी और फिर चलते हैं घर पर। ठंडा तो नहीं है ज़्यादा? कितने गिरे हुए हैं? मम्मी की तरह की यही। बाय बाय। तो भाई ये बताओ कौन सी गाड़ियाँ हैं? ये चलती है भैया, गैस की गाड़ी है। किसकी है ये? मॉल के ओनर की। अच्छा, पुरानी मारुति जो कितनी बिल्कुल छोटी लग starting रही है, vintage हाँ। वाली आती है। कौन सा मॉडल होगी? होगा 1980 70 ऐसा। 80 की तो होगी एटलीस्ट। ये देखो भाई तो लिखा होगा ना। न्यू कार 2-2। ये मेरी हो भैया। हम्म भैया जो अपनी गाड़ी क्या लेके आओ? मैं अपनी गाड़ी इस पे नहीं लिखा होगा है ना? लिखा तो नहीं, पर बहुत पुरानी 1980 ये 70 दोनों गाड़ी हमारी है। ठीक है भाई। विंटेज मारुति कार्स। सुंदर लग रही है बिल्कुल बच्ची सी। ऐसे लग रही है ओल्ड डॉन वाइब। पुरानी मूवी में डॉन वगैरह लेके चलते थे ऐसी गाड़ी। हाँ, हाँ, सूट हाँ। डाल के बड़े हाँ, बड़े बाल लग हाँ। करके और शीशे खोल के। शीशे खोल के शीशा खुला है। बूट्स खुले हैं? नहीं खुले। वो थोड़ा सा वैसे खुला। अच्छा अच्छा वैसे नहीं, वो पूरा डाउन होता था। चलो चलो भाई चलो।